कहानी का नाम है मूर्तिकार और दो पत्थर। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग दुनिया के सामने पूजे जाते हैं और कुछ लोग गुमनामी के अंधेरे में रह जाते हैं। एक बहुत ही मशहूर मूर्तिकार था जो पत्थर के बेजान टुकड़ों में जान फूंकने के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन उसे एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर मिला। उसे एक भव्य मंदिर के लिए भगवान की एक विशाल और सुंदर मूर्ति बनानी थी। मूर्तिकार उपयुक्त पत्थर की तलाश में जंगल में गया। वहाँ उसे दो बहुत ही बड़े और शानदार पत्थर मिले। उसने सोचा कि इन दोनों पत्थरों से वो बहुत ही अच्छी मूर्ति बना सकता है। वो दोनों पत्थरों को उठाकर अपनी कार्यशाला में ले आया। उसने पहले पत्थर को उठाया और अपने औजार निकाले और उस पर हथौड़ी और छेनी से वार करना शुरू कर दिया। जैसे ही मूर्तिकार ने पहले पत्थर पर चोट मारी, उस पत्थर के अंदर से एक कराहने की आवाज़ आई। पत्थर ने रोते हुए कहा, ये बहुत दर्दनाक है, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारी इन चोटों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरा शरीर टूट रहा है। मुझे अपनी पुरानी हालत में ही रहने दो, मुझे कुछ नहीं बनना है। मूर्तिकार ने पत्थर को समझाया, दोस्त, अगर तुम आज थोड़ा सा दर्द सहन कर लोगे तो तुम एक अद्भुत रूप पालोगे। लोग तुम्हारी कद्र करेंगे। लेकिन पत्थर नहीं माना। वो लगातार रोता रहा। मूर्तिकार को उस पर दया आ गई और उसने उस पत्थर को छोड़ दिया। उसने उस पत्थर को कार्यशाला के एक कोने में रखा। अब मूर्तिकार ने दूसरे पत्थर को उठाया और उस पर प्रहार करना शुरू कर दिया। उस पत्थर को भी बहुत दर्द हुआ, लेकिन उसने अपने मन में ठान लिया था कि वो हार नहीं मानेगा। उसने मूर्तिकार से कहा, तुम अपना काम जारी रखो, मैं दर्द सहन कर लूंगा। मूर्तिकार महीनों तक उस दूसरे पत्थर पर चोट करता रहा। धीरे धीरे उस बेजान पत्थर से भगवान की एक अत्यंत सुंदर और दिव्य प्रतिमा निकल कर आई। पूरे शहर में उस मूर्ति की चर्चा होने लगी। मंदिर बनकर तैयार हुआ और उस सुंदर मूर्ति को मंदिर के गर्भगृह में स्थापित किया गया। उद्घाटन के दिन हजारों लोग दर्शन के लिए आए। तभी मंदिर के पुजारियों को महसूस हुआ कि मंदिर की सीढ़ियों के पास एक पत्थर की कमी है, जिस पर लोग जाकर अपने जूते उतार सकें या फिर नारियल फोड़ सकें। उन्होंने मूर्तिकार से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई फालतू पत्थर पड़ा है? मूर्तिकार को उस पहले पत्थर की याद आ गई जिसने दर्द सहन करने से मना कर दिया था। उसने वो पत्थर उन्हें दे दिया। अब नज़ारा कुछ ऐसा था कि जो दूसरा पत्थर दर्द सहन कर गया, वो मंदिर के अंदर भगवान बनकर पूजा जा रहा था। लोग उस पर फूल चढ़ा रहे थे और श्रद्धा से अपना सर झुका रहे थे। वहीं पहला पत्थर मंदिर की चौखट पर रखा हुआ था। हर भक्त उस पर पांव रखकर अंदर आ रहा था। उस पर जोर जोर से नारियल फोड़े जाते। एक रात उस पहले पत्थर ने रोते हुए दूसरे पत्थर से पूछा, भाई, हम दोनों एक ही जंगल से आए थे, एक ही जैसे दिखते थे, फिर आज तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी और मेरी किस्मत इतनी बुरी क्यों है? दूसरे पत्थर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, दोस्त, अगर तुमने उस दिन मूर्तिकार की छेनी का दर्द सहन कर लिया होता तो आज तुम मेरी जगह होते। तुमने शुरुआत का छोटा सा दर्द सहन करने से मना कर दिया और इसीलिए अब तुम्हें ज़िंदगी भर का ये दर्द सहन करना पड़ रहा है। ये कहानी हमें कठिन परिश्रम और अनुशासन का मोटिवेशन देती है। हमारी ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलें और चुनौतियाँ उस मूर्तिकार की छेनी की तरह है। वो हमें तोड़ने के लिए नहीं है, बल्कि हमें निखारने और महान बनाने के लिए आती है। जो इंसान आज पसीना बहाने और दर्द सहन करने से कतराता है, उसे ज़िंदगी भर ठोकरें खानी पड़ती है। आज का संघर्ष ही आपकी कल की सफलता की नींव है। इस बात को हमेशा याद रखना। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। ऐसी और कहानियों के लिए हमें फॉलो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।